चाहता। वागा साहब, यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि ईरान में हमने देखा है कि अहम आला शख्सियात उनको तो शहीद कर दिया गया है, लेकिन ईरान का जो मकसद है, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, ईरान की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। क्या आप समझते हैं कि जो ईरान की हिकमत अमली है उसने रिवायती जंग से हट कर अपना जो असर है उसे बहुत ज़्यादा मौसर साबित कर दिया है और ये सुपीरियर साबित हो रही है? इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि दो इतने बड़े लीडर शहीद हो गए। और इसके अलावा भी मैं फिर जिक्र करूंगा कि पिछले साल जो चंद माह पहले एक बहुत बड़ा इसी तरह का हमला इन्होंने किया था और बहुत बड़ी जो उनकी फ़ौजी क़यादत थी वो उसमें शहीद हो गई थी। अब जितनी शहादतें हो गई हैं, आप इससे अंदाज़ा करें कि ईरान टस से मस नहीं हो रहा, ना तो वो टेबल टॉक पे आना चाहता है, ना वो अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारी लेयर्स हैं लीडरशिप की। ये चीज़ें उन्होंने बहुत अरसा पहले तय कर रखी हैं। अभी मेरे पहले जो पार्टिसिपेंट एक जिक्र कर रहे थे, देखिए ईरान जो है ना वो शहादत के जज्बे पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। ये खित्ता और ये ज़मीन ही शायद शहीदों के लिए है। तो उनके जहन में जो इस वक्त सारा एक पूरा सिनेरियो आ रहा है वो मौत नहीं है, वो शहादत है। और इस शहादत को वो अपने लिए बड़ा प्राइड फील कर रहे हैं कि हम शहीद हो रहे हैं। अब ये जो जज्बा है ये दूसरी कौमों में, अब गैर मुस्लिम कौमों में तो है ही नहीं। लिहाजा यही एक वजह है जो ईरान को इस हद तक आगे लेके जा रही है। जिस तरह लीडरशिप जा रही है ईरान की, अमेरिका और इसराइल का ये ख्याल था कि शायद वो बुरी तरह ईरान इससे मुतासर होगा और बहुत जल्द कोई रिजीम चेंज हो जाएगी या शायद फ़ौज उनका साथ छोड़ देगी। ये बातें तो वहाँ पूरी बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने देख लिया है कि वो जो भी हमला करते हैं उसका वो मर्दाना वार मुकाबला करते हैं और जवाब देते हैं, पहल नहीं करते। एक बात रोज़े अव्वल से जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान ने पहल नहीं की। ईरान ने हमेशा जवाब दिया है उस हमले का जो कि उनका बुनियादी हक है। पूरी दुनिया के जो इस वक्त मुमालिक नहीं ना खड़े हो रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि जब जनाब ट्रंप साहब आपने ये काम शुरू किया था तो हम में से तो किसी को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप ये काम करना जा रहे हैं। आप तो कहते हैं कि हम डी वेपनाइजेशन करेंगे, वहाँ बहुत बड़े ज़खायर हैं, पहले एतमाद में नहीं लिया गया और अब मिन्नतें कर रहे हैं कि हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। वागा साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। अली लारीजानी का ये सवाल, कितना आप डीप ये सवाल देख रहे हैं और इस सवाल में उनके जो जज्बात छुपे हुए हैं वो उनको आप कैसे रीड करते हैं कि ईरान तो डट कर खड़ा है, मुसलमान बताएं कि वो कहाँ खड़े हैं? काश मेरे पास ज़रा ज़्यादा वक्त होता और मैं अली रेजानी का वो पूरा ख़त जो है वो लोगों को पढ़ के सुनाता, लेकिन उसमें आप एक चीज़ देखें कि उन्होंने एक बात की है कि ईरान अकेला अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है और उन्होंने इस्लामी दुनिया के बारे कहा है कि वो सिर्फ सियासी तौर पर हमारे साथ किसी हद तक उन्होंने हमारा साथ दिया है, अमली तौर पर इस्लामी दुनिया ने हमारा हरगिज़ साथ नहीं दिया। इसके साथ उन्होंने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मारूफ बहुत बड़ा इरशाद है कि जब कोई मुसलमान आपको मदद के लिए पुकारता है तो अगर कोई दूसरा मुसलमान उसकी मदद के लिए नहीं आता तो वो मुसलमान नहीं रहता। वो बताना ये चाह रहे हैं कि जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने ईरान की हरगिज़ मदद नहीं की और इसकी वजूहात उनके अपने वो मसाइल हैं। उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजीज़ दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के साथ बना रखी हैं, इनकी वजह से हमारी किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि इस्लामी दुनिया के मुस्तबिल के बारे में सोचें। आप जानते हैं कि अमेरिका कभी किसी का वफादार नहीं रहा। उसने वार्न किया है इस्लामी दुनिया को कि आने वाला वक्त बहुत खौफनाक होगा, ईरान के बाद बारी जो है वो दूसरे मुसलमान मुल्कों की है। और ये बात तो बार बार दुनिया वागा साहब, खलीजी ममालिक सोचेंगे? खलीजी ममालिक को सोचना होगा। असल में उसका इशारा खलीजी ममालिक की तरफ ही है कि ये जो अरबों डॉलर आप उधर खरबों डॉलर आपने अमेरिका में रखे हैं और जो आपने अमेरिकी अड्डे यहाँ बना रखे हैं, ये आपको नहीं बचाएंगे। एक वक्त आएगा कि यही अमेरिका आपको निगल लेगा और आप लोगों के ऊपर हमले करेगा। इस वक्त ईरान अकेला उसका मुकाबला कर रहा है। अगर मुस्लिम दुनिया अपनी आंखें नहीं खोलेगी और यकजा नहीं होगी और इन गैर मुस्लिमों
کا مقابلہ ہم ڈٹ کر نہیں کریں گے تو آنے والا وقت اسلام کے لیے اور ان مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر اس خطے کے لیے بڑا ہی کڑا ہوگا. اتنا اعلیٰ خط اور اس کا ایک ایک جو شق ہے وہ پڑھنے والی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے کس طرح وہ ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا مسلمانوں کو کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا ہے. اسلامی امت کا اتحاد اپنی پوری قوت کے ساتھ تمام ممالک کے لیے سلامتی، ترقی اور آزادی کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے. یہ تھا آخری وہ لائنز جو علی ریجانی اپنی شہادت سے قبل لکھ کر گئے. انہوں نے مسلم امہ کو جو پیغام دیا ہے میرا خیال ہے جھنجھوڑنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. ابھی بھی اگر مسلم امہ جاگ جائے تو شاید ورنہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج ایران ہے تو کل کسی کی بھی باری آ سکتی ہے.